थोड़ी सी देर में राजा दशरथ गुरुजी से कहने लगे कि राम का तिलक कब ठीक रहेगा। गुरुजी ने कहा कल का दिन ठीक है। सब जगह आवाज लगवा दी, डोंडी पिटवा दी, खबर करवा दी कि कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे। 33 कोट के देवता लक्ष्मी जी के पास में आ गए कि कल राम राजा हो जाएंगे तो दुष्टों का कल्याण कैसे होगा, कल राम राजा हो जाएंगे कि भक्तों के दर्शन कैसे होंगे। लक्ष्मी जी केकई की भाईली मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। मंथरा दौड़ती दौड़ती केकई के पास में आ गई कि हे केकई, आज तू कुछ मांग ले। क्या? कि तू दोनों वरदानों को आज मांग ले। कि दोनों वरदानों में क्या मांगना है? कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज, और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और राम वनवास को जाएंगे, मैं कथा वहीं तक कहूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय केकई को भवन में जाकर के लेट गई। राजा दशरथ शिकार खेल करके आए। स्त्री के कई रूप होते हैं, भवानी बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, कलेशन बन जाती है, धुंधली बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है। स्त्री के अनेकों रूप हैं। आज बालों को फैला करके कोप भवन में जाकर के लेट गई। आहा, राजा दशरथ केकई को पकड़ के कहने लगे क्या बात है कि आज मुझे कुछ चाहिए, कि मांग लो, कि मुझे विश्वास नहीं है कि रघुकुल रीते रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए परे बचन न जाई, रघुकुल रीते। सभी बोलिए, चौपाई का बड़ा आनंद मिलता है। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये ध्यान रखो माताएं, भाई बंधु, जिब्या से कुछ निकल गया वो करना चाहिए, क्योंकि जिब्या से निकलने के बाद में अगर व्यक्ति नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु भी नहीं है, वो धरती पर बोझ है, वो धरती पर पाप है। जो जिब्या से निकल गया वो होना चाहिए। आहा, कहने लगे कि मैं मांग लूं कि हां, कि भरत जी के लिए पहले वरदान में भरत जी के लिए राजा दशरथ घोंटुओं के बल गिर पड़े, नेत्रों से आंसू निकल गए। और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिर को धरती पर बार बार पटकने लगे। राजा सुनो, ये भी वनवास ऐसा वैसा नहीं चाहिए कि कैसा। और कह रही हैं कि तापस भेद, तापस भेद विशेष उदासी, ओ तापस भेद विशेष उदासी, तापस भेद विशेष उदासी।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तपसी का भेष चाहिए, नगर में जाए नहीं, रोटी खाए नहीं, कंदमूल फल खा करके संत का रूप बना करके जंगल में रहे। ये भी चौपाई दो उत्तर दे रही है, ये भी चौपाई दो उत्तर दे रही है। रामचरितमानस के अनुसार तो राम को वनवास दे रही है और मेरे अनुसार तीनों को वनवास दे रही है। तापस भेष, तपसी का भेष, तापस भेष विशेष उदासी सुस्त, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये चौपाई का उत्तर राम को अकेला वनवास दे रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि से तापस भेष विशेष, शेष माने कौन है? लक्ष्मण जी का अवतार शेष। तापस भेष विशेष, शेष माने लक्ष्मण जी का अवतार। तापस भेष विशेष उदासी, और संस्कृत के माध्यम से, भागवत के माध्यम से उदासी नाम स्त्री का है। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। हर चौपाई कई उत्तर देती है, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक। जो रामचरितमानस में कूद जाता है, एक चौपाई के कई उत्तर निकल आते हैं। आज उसी समय ध्यान देने वाली बात है, आनंद मिलेगा। आज राम जी को पता पड़ी वन में जाना है, राम जी वन की तैयारी करने लगे, राजा दशरथ रोने लगे, राम तुम मत जाओ। राम के चरणों से लिपट जाते, राम मत जाओ। सीता जी कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। राम जी कहने लगे माता पिता की सेवा करना कि नहीं, मेरा पति वन वन में भटके और मैं महल में रहूं। अगर पति कष्ट में है और पत्नी को कोई उस कष्ट का अनुभव नहीं है, वो पत्नी नहीं हो सकती। मैं जाऊंगी। लक्ष्मण जी कहने लगे मैं भी जाऊंगा भैया की सेवा में। आहा, राजा दशरथ रोने लगे, राम को मत ले जा। राम से लिपट गए, मत जा रे राम, मैं मर जाऊंगा। तू देहली से बाहर निकलेगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा छत्री रो रहा है राम के प्रेम के लिए। मत जा रे राम, मत जा रे राम, मत जा लाडले, मत जा लाडले, तेरे पिता मर जाएंगे। मत जा लाडले, तेरे पिता मर जाएंगे। मत जा लाडले, मत जा लाडले, तेरे पिता
सुमंत मंत्री से कहा कि राम को गंगा में स्नान करा के चले आना। सुमंत मंत्री रथ में बिठाल करके चल दिए। अयोध्या के नर नारी रोने लगे, राम जी समझाने लगे, रो मत, मुझे जाना है। और सोते हुए सुमंत मंत्री को छोड़ करके राम गंगा के किनारे चले गए। आवाज लगाने लगे, इस नौका को चलाने वाला कोई है क्या? केवट दौड़ते दौड़ते आ गए और केवट कहने लगे कि नौका को मैं चलाता हूं। राम लक्ष्मण सीता के चरणों को धोकर के नौका में बिठाला। राम जी कहने लगे, हमें जल्दी पार कर दो। पार किया। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम लखन समेता। सिय पिय की वो जानन हारी, मणि मुदरी मणि मुदित उतारी। पत्नी किसे कहते हैं सुन लो। पत्नी कौन है सुनो कथा के माध्यम से। जब राम जी पार गंगा से उतरे तो राम के मन में ध्यान आया कि काम करने वाले को पैसा देना चाहिए। अगर काम करने वाले को पैसा नहीं दिया तो महापाप है। लेकिन राम के पास में तो कुछ है नहीं, क्या दे केवट को? उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम वो लखन समेता। सोचने लगे मैं क्या दूं। लेकिन पत्नी किसे कहते हैं? जो पति के दुख को जान जाए। सीता जी समझ गई राम के पास में कुछ नहीं है, लेकिन सीता के पास में है। और सीता जी ने उतार करके दे दिया कि लो, सिय पिय की वो जानन हारी, और मणि मुदरी मणि उदत उतारी। लो, राम जी ने केवट को दे दिया कि स्यो कृपाल लेओ उतराई। और केवट चरण गए अकुलाई। मुझे नहीं चाहिए। राम जी कहने लगे कुछ ज्यादा नहीं मांग ले, मेरे पास तो यही है। लेकिन केवट तो कुछ और मांगना चाहता है। राम जी कहने लगे भैया ये अंगूठी ऐसी को रखो, और कुछ नहीं है कि मुझे तो और कुछ चाहिए। राम जी कहने लगे जो कुछ हो सो मांग लो। कहने लगे तुम पे है वो ही मांगूंगा कि मांगो, कि हमारा तुम्हारा एक ही काम है। राम जी कहने लगे तुम्हारा हमारा कैसे हो जाएगा? तुम नाव चलाते हो, मैंने तो कभी नाव चलाई नहीं। कहने लगे फिर भी एक ही काम है कि क्या? कि मैं गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी से पार करता हूं और तुम बड़े बड़े भवसागर से पार करते हो। कि हाँ ये काम तो एक ही है। तो मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। कि क्या? कि आज तुम मेरे घाट पे आए, मैंने पार कर दिया, मरने के बाद में जब मैं तुम्हारे घाट पे जाऊं तो तुम भवसागर से पार कर देना। आहा, राम ने हृदय से लगाया, बड़ा समझदार है। और राम जी आगे चले, चित्रकूट पे जाकर के रहने लगे।